ना किसी को ओटीपी दिया, ना कोई लिंक खोला और ना ही कोई पिन दिया किसी को। सोलन का ये मामला है और बैंक से जो है खाता खाली हो गया है। हमारे साथ जो है अमरदीप पांजा है, वार्ड नंबर 5 से जो है पार्षद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे जो है उनके बैंक से जो है लाखों रुपए एकदम जीरो में तब्दील हो गए। जी पांजा। नमस्कार, मैं अमरदीप पांजा, पार्षद वार्ड नंबर 5 से। जी भैया, जैसे आपने कहा कि साइबर की ना कोई लिंक दिया, ना कोई ओटीपी दिया, ना कोई पिन दिया, उसके बावजूद मेरा खाता खाली। जी हाँ, ये घटना शनिवार रात की है। मेरी मम्मी का पेंशन अकाउंट है ये, और जो लिंक है वो मेरे नंबर के साथ है, मोबाइल के साथ लिंक है। तकरीबन रात्रि 11:30 बजे, मैं गहरी नींद में सोए हुआ थे जी, और रात्रि 11:30 बजे मुझे 3-4 मैसेज आते हैं और मैं उठा और मैंने पानी वगैरह पिया। आके जब वो मैंने मैसेज देखे तो उसमें मैसेज में था कि 10,000 रुपये डेबिट। सेकंड खोला, 10,000 रुपये डेबिट, और जब तीसरा मैसेज खोला तो उसमें था 99,500 रुपये डेबिट। फिर तो मेरी आंख का सब कुछ खुल गया। और जब मैंने जितनी देर में बल्कि मेरी बेटी और वाइफ वो पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा यार ऐसे करके मेरे यहाँ मम्मी के खाते से इतने पैसे उड़ गए हैं। तो उसने बोला कि नहीं, आप वो ओपन करो, हो सकता है गलत तो होगा ये मैसेज। तो मैंने जितनी देर में उनका जो ओपन किया, यूको बैंक की मेरा जो खाता है, यूको बैंक की साइट मैंने ओपन की, उसका जो खोला तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, वो मेरे सारे 1,57,415 रुपए उड़ गए हैं। सिर्फ उसमें केवल मात्र रह गए हैं 74 पैसे। तो इसकी शिकायत वगैरह आपने किसी को की, क्या रहा? जी, मैंने उसी वक्त, देखिए मुझे बहुत ना दुख भी हुआ। शिकायत की मैं सुबह 4 बजे तक, रात को 12 बजे से लेकर शाम सुबह 4 बजे तक मैं कस्टमर केयर पे फोन करता रहा यूको बैंक के, मगर उनका कस्टमर केयर ने फोन नहीं उठाया और ना ही वो लगा, और अगर लगा भी तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर किसको कंप्लेंट करी? फिर मैंने वो उस पर चेक किया कि अगर ऐसा कुछ हो नेट पे तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक नंबर शेयर किया हुआ था 1930, ठीक, साइबर क्राइम वालों का। तो मैंने उस पर अपना फिर ये केस दर्ज करवाया, और उसके आगे जो भी है जांच पड़ताल शुरू हुई होगी। तो तकरीबन 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। अब क्या इस समय है, क्या स्थिति है? अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं आई है। तो अभी किसी तरह की मुझे कोई अपडेट नहीं आई है। बल्कि मैं पिछले कल, उस दिन संडे था, अगले दिन रविवार था, और रविवार के कारण बैंक में छुट्टी थी। तो मैं मंडे को वहाँ पर, परसों को मैं अपने बैंक गया, मैंने वहाँ एप्लीकेशन भी दी, मगर मुझे वहाँ के रवैये या उससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। तो क्या कारण मानते हैं कि कैसे ये बैंक से पैसा निकल गया? वही सबसे बड़ी हैरानी यही है कि मैंने कोई ओटीपी नहीं दिया, कोई लिंक शेयर नहीं किया, कोई पिन नहीं दिया, तो उसके बावजूद अगर ये पैसे निकल जाते हैं तो आप मुझे बताइए किसके ऊपर विश्वास होगा? कौन से बैंक के ऊपर विश्वास करेंगे हम? जब नेशनलाइज बैंक ही सेफ नहीं रहे हैं तो प्राइवेट बैंकों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? तो क्या कहना है कि भी बैंकों में भी पैसा सेफ नहीं है? बिल्कुल। आप देखिए, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लोग हंसी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि लो जी अब तो पैसा बैंकों में भी नहीं रहा। लोगों ने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी हैं कि जी अब तो खड्डे करने पड़ेंगे, एक मटके में पैसे रखने पड़ेंगे। जो पुराना समय वो आता नजर आ रहा है इस हिसाब से। तो क्या होना चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बैंक को भी इसमें बिल्कुल वो लेनी चाहिए कि इस तरह का फ्रॉड कैसे हुआ, और पुलिस को भी कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी हैं ये ऐसे लोग, उनको पकड़ा जाए, और मुझे जो भी मेरी मदर का पैसा, पेंशन का पैसा है, वो बिल्कुल वापस मिलना चाहिए। तो ये थे अमरदीप पांजा, जिनका कहना था कि जो आज के समय में जो बैंकों में पैसा रखना भी सुरक्षित उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी को ओटीपी दिया, ना कोई पिन शेयर किया और ना ही कुछ बैंक के थ्रू उन्होंने इसके ट्रांजैक्शन वगैरह की है। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो बैंक की कार्यप्रणाली पर इन्होंने खड़ा किया है। अब देखना यही होगा कि क्या इनका जो पैसा है, हक हलाल का पैसा है, इनको वापस मिलता है या जो है डुलमुल रवैया ही बैंक का यहाँ पर देखने को मिलता है। डे टू डे न्यूज़ भारत के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।